हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक। मैं हूं एजाज। फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा कि सुनार के घर की मट्टी बिकती है। जी बिल्कुल, सुनार के घर की मट्टी इसलिए बिकती है क्योंकि वो करता है गोल्ड का काम। तो कुछ इसी तरह की कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है व्हाट्सएप के साथ, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर हो रही है बहुत चर्चा। मैं भी उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं, लेकिन ब्रीफली। तो वो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आजकल पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट तो हर कोई इस्तेमाल करता है, और इंटरनेट के इस ज़्यादा से ज़्यादा यूजेज ने इंटरनेट को खुद में एक मार्केट प्लेस बना दिया है, जहां पे कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कस्टमर्स की ताक में रहती हैं। आम और फिजिकल जो मार्केट होती है, मतलब जिन मार्केट्स में हम जाते हैं खरीदारी वगैरह करने, उन मार्केट्स में दुकानदार या जो भी हैं प्रोडक्ट बेचने वाले, वो कस्टमर की नफ्सियात से कम वाकिफ होते हैं। लेकिन इंटरनेट ने इसको बहुत आसान बना दिया। कैसे कि हम ब्राउजिंग के ज़रिए जो भी वहाँ पे चीज़ें सर्च करते हैं, वहाँ से हमारी डेटा सेव होती जाती है। जो हमारे शौक़ हैं, जो हमारी ज़रूरियात हैं, वो वहाँ पर डेटा सेव होती जाती है, और बाद में वही डेटा कंपनीज़ को बेच दी जाती है, ताकि वो ढूंढ पाएँ कि उनके काम के कस्टमर कौन कौन से हैं। वहाँ से उनको अपने कस्टमर मिलते हैं, और जो हमारे शौक़ और ज़रूरियात होती हैं, जो हम सर्च करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो वो उसी तरह की प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने आती रहती है। एक को छोड़ दिया, दूसरी प्रोडक्ट को छोड़ दिया, तीसरी को भी छोड़ दिया, दिल धक धक करेगा, और चौथी का ऑर्डर प्लेस मैं आखिरकार कर ही दूंगा। इसी तरह मार्केटिंग की दुनिया जो है वो इंटरनेट पर और ज़्यादा बढ़ गई है, और कस्टमर जो है वो ना चाहते हुए भी बहुत कुछ खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये है असल इंटरनेट की दुनिया, जिसको हम अपने फ़ायदे या मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े सरमाएदार या जो भी कंपनीज हैं, वो इसको एक्चुअली रन करवा रही हैं। इंटरनेट पर ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो उन कंपनीज की है। ये हमारे लिए नहीं चल रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि इसको हम अपने लिए चला रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब आपको बताने का मकसद ये है कि आप व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी अपडेट है, जो ताज़ा आई है, आप उसको समझ पाएं। तो उसको समझने के लिए अब चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। मैं आपको समझाता हूं कि उस प्राइवेसी जो अपडेट है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि आया वो हमारे लिए, हमारी प्राइवेसी के लिए, हमारी लाइफ के लिए बेहतर भी है या नहीं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने अपने हिसाब से जिसको फर्स्ट पे रखा है, वो ये पॉइंट है कि अगर ताज़ा जो प्राइवेसी अपडेट है व्हाट्सएप की, उसको हम कबूल नहीं करते, मतलब उससे डिसएग्री करते हैं, तो हमारा अकाउंट 8 फरवरी को डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब वी कैन नॉट यूज व्हाट्सएप आफ्टर द 8 फरवरी इफ वी डिसएग्री दीज अपडेट्स। तो ये मेरी नज़र में हमारे लिए बहुत एक बुरी खबर है कि अगर हम इनको नहीं मानते तो हमारा अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। अब उसके मतलब उनमें क्या क्या है कि जो वो ज़बरदस्ती हमें व्हाट्सएप बनवाना चाह रहा है, उसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट तो ये है कि वो जो ये पुरानी चीज़ है व्हाट्सएप में कि हमारा मैसेज जो हमने सेंड किया हुआ होता है 30 डेज तक, अगर जिसको हमने सेंड किया है वो रिसीव नहीं करता, तो वो बाद में डिलीट कर दिया जाता है। अदरवाइज उन 30 डेज के दरमियान वो इनक्रिप्टेड रहता है। इनक्रिप्टेड मतलब महफूज रहता है, बिल्कुल वो महफूज रहता है। उसको कोई भी थर्ड पार्टी, मतलब मैंने भेजा, मैंने देखा, जिसको मिलना था उसने अभी तक नहीं देखा, तो कोई और भी नहीं देख पाएगा। हाँ, आफ्टर 30 डेज वो डिलीट हो जाएगा अगर अगले ने उसको रिसीव नहीं किया। दोस्तों, व्हाट्सएप पर जो असल में अभी कंट्रोवर्सी चल रही है वो ये कि व्हाट्सएप ने अपनी ताज़ा जो अपडेट्स हैं उसमें ये कहा है कि हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है अपने कस्टमर्स की, यूज़र्स की, वो शेयर करेंगे। अब उसमें ज़्यादा कोई ये क्लियर नहीं है कि वो किस किस के साथ शेयर करेंगे। मेरी नज़र में कुछ और बातें भी हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हमारी कौन सी डेटा आखिरकार व्हाट्सएप के पास होती है जिसका हमें डर है कि वो
कहीं पर भी यूज करेगा, उसको बेचेगा या किसी और काम पर्पस के लिए वो उसको इस्तेमाल कर पाएगा। तो जब हम अकाउंट बनाते हैं, नंबर 1 हमारा फोन नंबर उनके पास चला जाता है, वो सेव कर लेते हैं। प्रोफाइल पिक्चर, हमारा नाम, हमारे मोबाइल का जो हार्डवेयर सिस्टम है, फिर उसका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, मतलब एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो, उसके बाद हम वाईफाई या जो इवन जो कंपनी इस्तेमाल करते हैं, जो सिम हमने लगाई हुई होती है, उसका इंटरनेट जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी डेटा वो अपने पास सेव कर लेता है। वाईफाई, इवन यहाँ तक कि वाईफाई की स्पीड जो है वो भी वो अपने पास सेव कर लेता है कि वो कितनी है। इस तरह आपकी पूरी डेटा वो अपने पास सेव कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कैमरा की जो एक्सेस है वो भी हमसे व्हाट्सएप जब हम इंस्टॉल करते हैं और अकाउंट बनाते हैं तो एक्सेस मांगता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कैमरा को भी वो अपनी मर्जी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हमने इवन फोन बंद भी किया हुआ हो। दोस्तों, उससे बढ़कर एक और चीज जो कि ये है कि व्हाट्सएप हमारी जो लोकेशन है उसको भी एक्सेस करता है। मतलब ये एक टूल है कि आप एक दोस्त को अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं कि वो उस जगह पर पहुंच पाए। लेकिन हमारी आईपी एड्रेस के जरिए व्हाट्सएप खुद अपनी इस प्राइवेसी जो अपडेट्स आई हैं उनमें कहता है कि हम आपकी प्राइवेसी जो लोकेशन है उसको आईपी एड्रेस के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज जो आज तक व्हाट्सएप के बारे में किसी ने सोची भी नहीं होगी, वो ये कि व्हाट्सएप ने एक इंडिकेट हमें कर दिया है कि आने वाले वक्त में, मतलब वो अभी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका जिक्र उन्होंने कर दिया है कि आने वाले वक्त में हम थर्ड पार्टी के बैनर, मतलब कमर्शियल को भी यहां पर अलाउ कर सकते हैं। मतलब आप व्हाट्सएप चला रहे हो और कोई कमर्शियल आपके सामने आ जाए, आने वाले वक्त में शायद तो क्या, लेकिन अगर इंडिकेट किया है तो वो ऐसा करेंगे ही। अब दूसरी बात यह है कि फेसबुक तो आपको पता ही है कि प्राइवेसी के हिसाब से दुनिया में ख्वार तरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन और हमारा जो व्हाट्सएप है वो उसी का हिस्सा है। मतलब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक ये एक ही कंपनी है। तो क्लियरली व्हाट्सएप कह रहा है कि हम आपकी डेटा जो है वो विद इन द कंपनी शेयर करते हैं। मतलब इंस्टाग्राम के साथ शेयर की जा सकती है, फेसबुक के साथ, इवन यहां तक कि आपका अकाउंट फेसबुक पे नहीं है फिर भी आपकी डेटा फेसबुक वालों के पास चली जाती है। मतलब आप जब भी कल को अकाउंट बनाएं तो आपके शौक क्या है, आपकी जरूरियात क्या है, आप क्या सोचते हैं, वो व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक को ऑलरेडी पता होंगी। फ्रेंड्स, 2 पॉइंट्स और हैं, उनमें से एक तो एथिकल है, मैं भी आपको मशवरा दूंगा कि उस पर अमल करें। वो ये कि व्हाट्सएप बेसिकली 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी किसी भी तरह की वीडियो सेंड कर सकता है और वो वहां पर आ सकती हैं, कोई बच्चा उसको डाउनलोड करके देख भी सकता है, जो कि उसके लिए मतलब हार्मफुल भी हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि व्हाट्सएप ने इंडिकेट कर दिया है कि आपका अकाउंट बगैर आपको नोटिफिकेशन भेजे किसी भी वक्त बगैर वजह बताए बंद किया जा सकता है। मतलब हमारा कंट्री या कोई भी कंट्री या कोई भी सबब बताए भी इवन वो हमारा अकाउंट बंद कर सकते हैं। अब ये सबसे बड़ी पाबंदी है, मतलब एक तरह से पाबंदी है हमारे ऊपर कि वो हमें बगैर बताए हमारी पूरी डेटा वगैरह रखने के बाद हमारा अकाउंट ही बंद कर दें। तो दोस्तों, ये थे वो पॉइंट्स जो मैंने समझा कि जरूरी है आपके साथ शेयर करना। अब ये पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब आप डिसाइड करें कि ये एक्सेप्ट मतलब एग्री करके आपने व्हाट्सएप को कंटिन्यू करना है या फिर डिसएग्री करके अपना अकाउंट डिलीट करवा देना है। अगर डिलीट करवाते हैं तो टेलीग्राम हमारे पास एक अल्टरनेट के तौर पर मौजूद है, मैं भी वो भी हम आगे चलकर यूज करें इसी तरह। लेकिन ये बात भी क्लियर है कि आपको या मुझे, हम सब जो यूजर है इंटरनेट के, हमें इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते वक्त बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डेटा है, हमारी जो ब्राउजिंग है वो सेव कर दी जाती है और वो फरोख्त की जाती है। इसी तरह व्हाट्सएप भी यही करने जा रहा है, उन्होंने सिर्फ यही हमें बताया, कुछ और नहीं बताया। तो आई डोंट थिंक कि व्हाट्सएप कुछ ज्यादा बड़ा या कुछ ज्यादा खराब करने जा रहा है। हाँ, जो कुछ हो रहा है वही करने जा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया है, जो व्हाट्सएप से कम से कम उम्मीद नहीं थी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ही शेयर कीजिए, ताकि व्हाट्सएप वालों को पता चले कि उन्होंने जो खराब काम किया है उसके बारे में हम यूजर क्या सोच रहे हैं। एक बात और कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना
ना भूलें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।